हेलो दोस्तों, तो आज हम काश्यप संहिता में वर्णित बालकों में होने वाले फक्क रोग के बारे में पढ़ेंगे। बालः संवत्सरापादाभ्यां यो न गच्छति स फक्क इति विज्ञेय। इसका अर्थ है कि जो बालक 1 वर्ष की अवस्था तक यदि स्वयं अपने पैरों से नहीं चल सकता तो उस अवस्था को फक्क रोग कहते हैं। अब हम फक्क रोग के निदान देखेंगे। गर्भिणी मानकेन एव अनाथानाम विशेषतः, यानी यदि गर्भवती स्त्री को उचित आहार विहार, देखभाल और पोषण नहीं मिला हो, विशेषकर अनाथ बच्चों की स्थिति में यह अधिक देखा जाता है। दुष्ट ग्रणोकाश्चः, या फिर शिशु ने जन्म से ही दूषित अन्न ग्रहण किया हो। बहुभोजनः, यानी अधिक मात्रा में खाना खाने की आदत हो। फक्का भवन्ति तस्मातः, तो ऐसे बच्चे फक्क रोग से ग्रसित हो जाते हैं, यानी वे समय पर चल नहीं पाते हैं। भुक्त तेषा अपार्थकमः, यानी उनका खाया हुआ आहार शरीर के लिए व्यर्थ हो जाता है, यानी पचता नहीं है। मंदाग्नि, यानी उनमें मंदाग्नि होती है। रसोत्सर्गात, यानी भोजन के रसों का ठीक से उत्सर्जन नहीं होता। बहुमूत्र पुरीषिणः, यानी ऐसे बच्चे सामान्य से अधिक मूत्र और मल त्याग करते हैं। अब हम फक्क रोग के भेद के बारे में पढ़ेंगे। फक्क रोग के कुल 3 भेद है। 1 क्षीरज, 2 गर्भज और 3 व्याधिज। सबसे पहले क्षीरज फक्क के बारे में जानेंगे। जिस धात्री का दूध श्लेष्मिक होता है उसे फक्क दुग्धा भी कहते हैं। इसमें बालक कार्श्य और बहुव्याधि से पीड़ित होता है। दूसरा गर्भज फक्क, गर्भिणी मां जिसका स्तन्य समाप्त हो जाता हो अथवा दुग्धपान न कराती हो, ऐसे बालक में क्षीणता आ जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे गर्भज फक्क कहते हैं। अब हम व्याधिज फक्क के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। सशुष्क स्फिक, बाहु, ऊरु, मुख, यानी नितंब, भुजा, जंघा, पेट, मुख आदि सभी अंग सूख जाते हैं। उदर वृद्धि, महोदर, यानी पेट अत्यधिक फूला हुआ दिखाई देता है। प्रम्लान अधैकायः, यानी कमर से नीचे का शरीर निष्क्रिय और शिथिल हो जाता है। नित्य मूत्र पुरीषकृतः, यानी बार बार पेशाब और मल त्याग की प्रवृत्ति रहती है। पीताक्षीयः, यानी आंखें पीली दिखाई देती हैं। हशितांगः, यानी शरीर के सभी अंग क्षीण और निर्बल होते हैं। दृश्यमाना स्थिपिंजरः, यानी शरीर का कंकाल स्पष्ट दिखता है। निश्चेष्ट अधैकायोः, यानी निचले अंगों में कोई गति नहीं रहती, एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं। पाणिजानुग्मोऽपीवाह, यानी बच्चा हाथों और घुटनों के बल भी नहीं चल पाता। मंद चेष्टाः, यानी अत्यंत धीमी गति और निष्क्रियता। परिभूतकः, यानी दूसरों के द्वारा तिरस्कृत, स्वयं कुछ करने में असमर्थ होता है। विशीर्ण हस्तरोमाः, यानी हाथों के बाल झड़ जाते हैं। स्तब्धरोमाः, यानी शेष बाल कठोर और खड़े हुए जैसे हो जाते हैं। महानखः, यानी नाखून असामान्य रूप से बड़े और मोटे हो जाते हैं। अतिविन्मूत्र दूषिकाः, यानी अत्यधिक मूत्र और मल से शरीर दूषित हो जाता है। शिंगाणक मलोद्भवः, यानी नाक और शरीर से मल का स्राव होता है। मक्षिका, कृमि, कीट गमयः, यानी शरीर पर मक्खियां, कीड़े और कृमि मंडराते हैं। शासन्न मृत्युः, यानी मृत्यु निकट प्रतीत होती है। अब हम फक्क रोग की चिकित्सा देखेंगे। इसकी सामान्य चिकित्सा में स्नेहन और विरेचन कराते हैं। कल्याणक घृत, षट्पल घृत और अमृत घृत का पान स्नेहन हेतु करते हैं। समयक स्नेहन के पश्चात 7 दिन बाद बालक का त्रिवृत क्षीर के द्वारा शोधन करते हैं। कोष्ठ शुद्धि पश्चात ब्राह्मी घृत का पान कराते हैं, परंतु शूद्रों को ब्राह्मी घृत सेवन निषेध बताया है, क्योंकि इससे स्वयं शूद्र का नाश, संतान का क्षय, धर्मलोप या मृत्यु उपरांत स्वर्ग से वंचित हो जाता है।
फक्क रोग में कफ की प्रधानता होने पर दुग्ध और गोमूत्र का पान कराते हैं और वात का संसर्ग होने पर बस्ती, स्नेहपान, स्वेदन और उद्वर्तन करते हैं। फक्क रोग में राजतैल का प्रयोग करते हैं, जिसके घटक द्रव्य में एरंड, बिल्व, अंशुमती, तैल और दधि को एक एक प्रस्थ अभियंग के लिए लेते हैं। यह तैल वंध्यत्व और पंगुतानाशक होता है। फक्क रोग में त्रिपाद चक्ररथ का प्रयोग करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।